नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज हिंदी टीजीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 125 प्रश्न हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो पहला प्रश्न है, संप्रदान कारक में विभक्ति है। तो संप्रदान कारक में जो विभक्ति होती है वो चतुर्थी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2, और ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा तेज जल्दी करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिशुपाल वधम। ये भारवी की रचना नहीं है। शिशुपाल वधम जो है वो माघ की रचना है। प्रश्न नंबर 3, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा किस कवि ने कहा है? तो ये भारवी ने कहा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और ये किसमें कहा? किराता अर्जुनियम में कहा है ये। प्रश्न नंबर 4, किस नाम से प्रसिद्ध है? तो क्यता जो है वो निष्ठा नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5, सहरी में कौन सा समास है? तो सहरी में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर 6, अनुचिता शब्द में समास है। तो इसमें नई समास होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7, लघुर्मी शब्द में संधि है। तो इसमें दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8, आख्यातोपयोगे सूत्र विभक्ति विधायक है। तो ये पंचमी विभक्ति। प्रश्न नंबर 9, रघुवंशम किसकी रचना है? तो ये कालिदास की रचना है। प्रश्न नंबर 10, फल गिरता है का संस्कृत में अनुवाद है। तो फल गिरता है इसका संस्कृत में अनुवाद होगा फलम पतति। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? अलगाव या फिर अलग करना, तो ये है अपादान। प्रश्न नंबर 12, दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द है निरप। प्रश्न नंबर 13, दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें जो है काया शब्द है वो स्त्रीलिंग है। प्रश्न नंबर 14, गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है, वाक्य में रेखांकित शब्दों का के वचन बदलिए। तो इसका मतलब घर का बहुवचन बताना है, तो इसका होगा घरों, लोग। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य या सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके।
तो जो टाला ना जा सके उसे कहेंगे अनिवार्य। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो इसमें ला जो है वो अंतस्थ व्यंजन है, यार अलावा ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कंठ तालव्य है? तो ए जो है वो कंठ तालव्य ध्वनि है ये। प्रश्न नंबर 18, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयाधि, गुण और यण। प्रश्न नंबर 19, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो स्थायी भाव को परिपक्व अवस्था रस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20, रौद्र रस का स्थायी भाव है? तो रौद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो अपना, आत्म, ये सुमिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 22, दवा किस भाषा का शब्द है? तो दवा जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 23, उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है? तो इसमें जो परसर्ग है वो अधिकरण है। प्रश्न नंबर 24, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संभाव्य भूतकाल है ये। प्रश्न नंबर 25, भवान गच्छति का हिंदी में अनुवाद है? तो आप जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 26, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द है वो है आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थभेद को छांटिए। कांति, क्रांति। तो एक कांति का मतलब होता है चमक, और क्रांति दूसरे का होता है परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 28, यथोचित का सही संधि विच्छेद है? तो यथा उचित। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 29, विद्यार्थी का संधि विच्छेद है? तो विद्या धन अर्थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 30, नायक और नाविक का सही संधि विच्छेद है? तो इसका सही आंसर है सी, नौ धन एक। प्रश्न नंबर 31, भला मानस में कौन सा समास है? तो इसमें भला मानस में जो समास है वो है कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 32, जिस सामाजिक शब्द में
पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है? तो वहाँ होता है बहुब्रीहि समास। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? पानी पानी होना, ये भी शर्मिंदा होना होता है। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, ये भी होता है। टका सा मुँह लेकर रहना, मुंह में पानी आ जाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंह में पानी आ जाना। ये जो है शर्मिंदा होने का अर्थ नहीं है। प्रश्न नंबर 34, आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण होना। प्रश्न नंबर 35, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है? तो इसका सही है ऑप्शन नंबर डी, चुपचाप दुख सह लेना। प्रश्न नंबर 36, तौलिया किस भाषा का शब्द है? तो तौलिया जो है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है और पुर्तगाली के अन्य शब्द हैं कमीज, तंबाकू, गमला, पिस्तौल, कनस्तर, गोदाम, अलमारी, आलपिन। ये सभी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। प्रश्न नंबर 37, इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त जो है वो छायावादी के कवि नहीं हैं, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। प्रश्न नंबर 38, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार हैं? तो ये मुक्ति बोध की रचना है, अंधेरे में ये कविता है। प्रश्न नंबर 39, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? तो मुद्रा राक्षस नाटक का नायक है ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। प्रश्न नंबर 40, भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित करके लिखा गया है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है और ये 6 अंकों में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 41, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो आधे अधूरे ये मोहन राकेश का नाटक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 42, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो ये महादेवी वर्मा को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 43, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं? तो पंचवटी काव्य प्रसंग ये निराला की काव्य रचना है। और ये परिमल काव्य संग्रह में संकलित है ये रचना। प्रश्न नंबर 44, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है? तो छायावाद की पहली रचना मानी जाती है झरना। ये जयशंकर प्रसाद की रचना है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी है। प्रश्न नंबर 45, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम कविता है? तो इनकी अंतिम कविता है ऑप्शन नंबर डी, पत्रोत्कंठित
जीवन का विष बुझा हुआ। प्रश्न नंबर 46, कामायनी का मूल दर्शन क्या है? तो कामायनी का मूल दर्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिविज्ञा दर्शन। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक है? तो ये कामायनी का है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 48, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का हास होता है। प्रश्न नंबर 49, निम्न में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो उपमा अलंकार जो है ये शब्दालंकार नहीं है, ये अर्थालंकार है। प्रश्न नंबर 50, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है अर्थांतरन्यास। प्रश्न नंबर 51, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से बुंदेली भाषा का क्षेत्र है? तो झांसी, जालौन, दतिया, ये इसमें जो है बुंदेली भाषा बोली जाती है। प्रश्न नंबर 53, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है? तो ये है परीक्षा गुरु। इसके लेखक हैं श्रद्धा राम फिलौरी। तो सॉरी, परीक्षा गुरु के लेखक जो हैं वो श्रीनिवास दास हैं। प्रश्न नंबर 54, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई में जो वो मात्राएं प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं वो होती हैं 16-16। प्रश्न नंबर 55, प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है? तो ये संस्कृत से आया है। प्रश्न नंबर 56, मन हरण कवित्त के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो इसमें 31 वर्ण होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 57, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें जो छंद है वो है सोरठा छंद। प्रश्न नंबर 58, विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो ये कादम्बरी माना जाता है, जिसके लेखक वाणभट्ट हैं। प्रश्न नंबर 59,
हिंदी का मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी गई है शौरसेनी से। प्रश्न नंबर 60, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वर्णमाला। प्रश्न नंबर 61, प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का नाम है? तो इनमें से जो प्रेमचंद का उपन्यास है वो है गोदान। प्रश्न नंबर 62, ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है? तो ये मथुरा है। प्रश्न नंबर 63, निर्मल वर्मा द्वारा रचित चर्चित कहानी संग्रह है? तो ये ऑप्शन नंबर ए परिंदे। प्रश्न नंबर 64, भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है? तो ये तमस है, भीष्म साहनी द्वारा रचित। प्रश्न नंबर 65, कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो वयम रक्षाम ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। इसके लेखक हैं चतुर्सेन शास्त्री। प्रश्न नंबर 66, गोदान उपन्यास की नायिका है? तो गोदान की जो नायिका है इनमें से वो है धनिया। प्रश्न नंबर 67, मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं? तो मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। इनके अन्य उपन्यास हैं गढ़कुठार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, प्रत्यागत, कुंडली चक्र। प्रश्न नंबर 68, आधा गांव उपन्यास के लेखक का नाम बताइए? तो आधा गांव उपन्यास के लेखक हैं राही मासूम रजा। प्रश्न नंबर 69, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित कृतियों में से कौन उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित नहीं है? तो शतरंज की मोहरें, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और शतरंज की मोहरें के लेखक हैं अमृतलाल नागर। प्रश्न नंबर 71, मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? ये फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है मैला आंचल का वो है 1954 ईस्वी। प्रश्न नंबर 72, पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है? पद्मावत ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और ये अवधी भाषा में लिखित है और इसमें जो पद्मिनी है वो परम सत्ता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हरिव्यास देव। प्रश्न नंबर 74, कबहू लोग वियोग न जाके
जाके देखा प्रकट बिरह दुख ताके। उपर्युक्त पंक्तियां कहाँ से उद्धृत हैं और इनके रचनाकार कौन हैं? तो ये रामचरितमानस की रचना तुलसीदास द्वारा रचित है और ये अयोध्या कांड में पंक्तियां हैं। प्रश्न नंबर 75, इनमें से कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है, तुलसीदास की है? तो कृष्ण गीतावली ये तुलसीदास की रचना है। प्रश्न नंबर 76, अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? अष्टयाम ये नाभादास की रचना है और इसमें राम की दिनचर्या का वर्णन है। प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभादास। प्रश्न नंबर 78, सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो अवधी भाषा है इनकी, सूफी प्रेमाख्यानों को रचना की भाषा। प्रश्न नंबर 79, हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं? तो ये है मुल्ला दाऊद। प्रश्न नंबर 80, बालमुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था? तो बालमुकुंद गुप्त ने प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था 1907 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 81, कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? तो समय है सहचर, ये हरिवंश राय बच्चन की नहीं है, ये रामदरस मिश्र की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 82, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं? तो पृथ्वीराज की आंखें ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाटक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के प्रमुख एकांकी हैं। रेशमी टाई, चारुमित्रा ये इनकी महत्वपूर्ण एकांकी हैं। प्रश्न नंबर 83, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है? तो भारतेंदु युग की जो केंद्रीय विधा है वो है ऑप्शन नंबर सी, नाटक। प्रश्न नंबर 84, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था, इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो ये किया गया था पुनर्जागरण काल। प्रश्न नंबर 85, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो चंडी चरित्र ये जो है गुरु गोविंद सिंह की रचना है। प्रश्न नंबर 86, लहरों के राजहंस किसका नाटक है? तो ये मोहन राकेश का नाटक है। प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्त का संप्रदाय नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तत्सुखी संप्रदाय ये कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है।
प्रश्न नंबर 88, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। प्रश्न नंबर 89, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? तो ये है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। प्रश्न नंबर 90, छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो छीत स्वामी जो है कृष्ण भक्त के वल्लभ संप्रदाय से संबंधित अष्टछाप के कवि हैं। प्रश्न नंबर 91, हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं? तो करुणालय, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 92, पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, पद्माभरण। प्रश्न नंबर 93, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है? तो ये है शिवराज भूषण, ये अलंकार निरूपक रचना है। प्रश्न नंबर 94, सुजान विनोद के रचनाकार कौन हैं? तो सुजान विनोद के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर बी देव। देव की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं काव्य रसायन, सुख सागर, देव शतक, राग रत्नाकर, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेम तरंग, देव माया, प्रपंच, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 95, बिखरे पन्ने किसकी कृति है? तो बिखरे पन्ने जो कृति है वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 96, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है? तो ये गीति नाट्य है, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। प्रश्न नंबर 97, नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर आयो खेलन होरी, उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर आयो खेलन होरी, ये पद्माकर की पंक्तियां हैं। पद्माकर की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर विरुदावली, प्रताप शाही विरुदावली, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, कलिपच्चीसी, जगत विनोद, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं पद्माकर की। प्रश्न नंबर 98, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग हैं? तो इसमें जो उपसर्ग है वो है ऑप्शन नंबर ए सम। प्रश्न नंबर 99, निम्नलिखित में से अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो इसके हैं भामा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है, ये कथन जो है विश्वनाथ का नहीं है।
प्रश्न नंबर 101, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। तो ये कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। प्रश्न नंबर 102, इनमें से कौन सा आदिकाल का कवि नहीं है? तो नाभादास जो है वो आदिकाल के कवि नहीं हैं। प्रश्न नंबर 103, दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश आदिकालीन कवि सराफा की प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न नंबर 104, पूस की रात कहानी के लेखक कौन हैं? तो ये प्रेमचंद की कहानी है। प्रश्न नंबर 105, गांधी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन हैं? तो ये 1919 की रचना आत्मकथा जीवनी है महात्मा गांधी, और इसके लेखक हैं रामचंद्र वर्मा। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 106, जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो ये किया है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। प्रश्न नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? तो ये वीरेंद्र मिश्र हैं। प्रश्न नंबर 108, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भाग्य राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं? तो ये पंक्तियों के रचनाकार हैं रघुवीर साहे। प्रश्न नंबर 109, तोड़ने ही होंगे मठ और गण सब किसकी पंक्ति है? तोड़ने ही होंगे मठ और गण सब, ये पंक्ति है मुक्ति बोध की। प्रश्न नंबर 110, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? तो ये दूसरा सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं हैं। प्रश्न नंबर 111, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं? तो उसने कहा था ये कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। इनकी 3 कहानियां हैं, एक तो उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। प्रश्न नंबर 112, इनमें से सबसे पुरानी कहानी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है रानी केतकी की कहानी। ये मुंशी इंसा अल्लाह खां की कहानी है, और इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1798 से लेकर के 1803 ईस्वी के मध्य। प्रश्न नंबर 113, कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बदलते सामाजिक तथा पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में।
प्रश्न नंबर 114, पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है। तो इसका जो प्रमुख पात्र है पूस की रात का वो है ऑप्शन नंबर सी, हल्कू। प्रश्न नंबर 115, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है। तो ये प्रिय प्रवास है जिसका प्रकाशन वर्ष 1914 ईस्वी है। इसके लेखक हैं हरिऔध। इसमें 17 सर्ग हैं। और इसका जो विषय है वो है कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है इस रचना में, प्रिय प्रवास में। प्रश्न नंबर 116, क्री धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रीड़ी। प्रश्न नंबर 117, बर्बरता शब्द का समानार्थी होगा। तो बर्बरता का समानार्थी शब्द है निरंशसता। प्रश्न नंबर 118, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है। तो ये किया है 1893 से 1918 तक। और पहला उत्थान माना है 1925। $1950। और द्वितीय का माना है ये ए सही नहीं होगा। द्वितीय का माना है 1950 से 1975। और तृतीय उत्थान माना है 1893 से 1918। प्रश्न नंबर 119, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है। तो साहित्य का इतिहास दर्शन ये ग्रंथ है ऑप्शन नंबर बी, नलिन विलोचन शर्मा का। प्रश्न नंबर 120, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। तो ये श्रीधर पाठक हैं। प्रश्न नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। तो राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंदु मंडल के नहीं हैं। प्रश्न नंबर 122, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था। तो ये केशवदास को कहा। प्रश्न नंबर 123, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और किसने लिखी है। तो ये प्रेमचंद की जीवनी है और अमृत राय ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 24, दिए गए विकल्पों में से अवनी का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो अवनी ये है ऑप्शन नंबर डी, अंबर का। प्रश्न नंबर 125 और लास्ट प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का, दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम
का चयन कीजिए। तो ऊर्ध्वा का जो विलोम होगा वो होगा अधः। तो ये थे महत्वपूर्ण 125 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।